संयुक्त राज्य अमेरिका में आजकल यदि आप किसी सरकारी कर्मचारी से पूछेंगे कि क्या चल रहा है तो वो यही करेगा कि शट डाउन चल रहा है। दरअसल अमेरिका में सरकार को चलाने के लिए हर साल बजट पास कराना होता है सरकार को, यानी कि राष्ट्रपति को, और वो बजट वहां की संसद जिसका नाम है कांग्रेस, इसके दो सदन है, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इन दोनों से यानी कि संसद से बजट को पास कराना होता है। बजट को आमतौर पर फंडिंग बिल भी कहते हैं। तो बजट के पास होने के से वहां पे हर तरह की जो भी सरकारी कर्मचारी एसेंशियल नॉन एसेंशियल काम में लगे हुए उनको वेतन भत्ता जाता है। अब सवाल यह है कि अमेरिकी सरकार सितंबर में बजट पास नहीं करा पाई, जिसके कारण 1 अक्टूबर 2025 से यूएसए में शटडाउन चल रहा है। शटडाउन का मतलब यह है कि अमेरिका में जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज में लगे हुए लोग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनको जबरन छुट्टी पे भेज दिया जाता है। अमेरिका में दो तरह की सर्विसेज हैं। एक इसेंशियल सर्विसेज जिसमें आर्मी, पुलिस, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के स्टाफ, हॉस्पिटल के कर्मचारी, इनको वेतन मिलते रहता है। इनको बेसिकली इसे जो इमरजेंसी फंड होता है कुछ उस तरह से, या फिर इनके लिए बजट में पहले से ही प्रावधान करके इनके लिए फंडिंग रखा जाता है। तो इनको रखा जाता है नौकरी पे, एक तरह से कहें ये बने रहते हैं अपनी सेवा में। और जो नॉन इसेंशियल सर्विसेज वाले जितने एम्प्लॉय होते हैं इनको लीव पे भेज दिया जाता है, छुट्टी पे भेज दिया जाता है कि सरकार के पास पैसा तो होता नहीं है, बजट पास नहीं हुआ तो इनको वेतन कैसे मिलेगा। तो कम से कम 9 से 10 लाख कहा जा रहा है कि कर्मचारी ऐसे हैं जिनको आज के डेट में अनपेड लीव पे भेज दिया गया है। यही कारण है कि वो कहते चलते फिर रहे हैं कि अभी यूएसए में शटडाउन चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशि रंजन और आप जुड़ गए हैं सिविल सर्विसेज पीएम एकेडमी से। आप आज के इस वीडियो में शटडाउन के एबीसीडी को समझ लेंगे। कुल मिला के यूएसए के जो कांग्रेस है यानी कि जो संसद है, वहां पे जो निचला सदन है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इसमें टोटल 435 सीट है। इसमें रिपब्लिकन पार्टी जिसके ट्रंप है बेसिकली अभी प्रेसिडेंट, इसको तो बहुमत है यहाँ पे, लेकिन सीनेट में इनका बहुमत नहीं है। सीनेट में रिपब्लिकन के पास 53 बहुमत कहें, मैं बताता हूं, अभी टोटल 60 वोट चाहिए होता है इस तरह के बिल को पास कराने के लिए। तो 53 सदस्य इनके पास हैं, 2 इंडिपेंडेंट और 45 है डेमोक्रेटिक के पास। यानी कि जो 60 का आंकड़ा चाहिए होता है बजट पास कराने के लिए वो इनके पास नहीं है। ये 50 प्लस में तो है लेकिन 60 वाला आंकड़ा नहीं है। इसी कारण से बजट पास नहीं हो पाया है यूएसए में। अब बजट पास नहीं होने से नॉर्मली किन किन मुद्दों पे विरोध होता है दोनों दलों में, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में, तो अमूमन बॉर्डर सिक्योरिटी के मुद्दे पे होता है या हेल्थ केयर के मुद्दे पे होता है। यही दो कारण है जहां पे वहां पे ये वो अटकते हैं। तो इसेंशियल सर्विसेज चलती रहती है। नॉन इसेंशियल में क्या हो रहा है, अब शटडाउन लागू है तो जैसे म्यूजियम है, नेशनल पार्क्स हैं, पासपोर्ट ऑफिस होते हैं, वीजा प्रोसेसिंग वाला काम है, ये सब अभी ठप पड़ा है। वहां के जो जितने भी ऑफिसेज हैं वो बंद पड़े हैं क्योंकि वहां के कर्मचारी हैं ही नहीं, वहां पे काम ही नहीं कर रहे हैं। बिना वेतन के कौन काम करेगा? बिना वेतन के अमूमन कुछ ही जगहों पे लोग जबरन काम कराते हैं, वो चीज ये नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण समझिए। दिसंबर 2018 में इसके पहले शटडाउन हुआ था, टोटल 35 दिन का शटडाउन था। वो कारण था, उस समय भी मिस्टर ट्रंप ही थे राष्ट्रपति। तो मैक्सिको में बॉर्डर, जो यूएस मैक्सिको बॉर्डर है, वहां पे फेंसिंग करने या फिर कहें दीवार खड़ी करने की बात की गई थी। दीवार खड़ी करने के लिए वहां पे रिपब्लिकन का विरोध होगा, खासकर उनकी पार्टी में भी विरोध हुआ और डेमोक्रेट्स ने भी विरोध किया। इसी कारण से वहां पे बजट पास नहीं हो पाया था उस टाइम पे। ये वाले बिल में भी शुरू में कई सारे रिपब्लिकन्स भी इनके अगेंस्ट में थे, खासकर जो अभी मुद्दा है इस पे आते हैं। तो ये बिल बजट पास नहीं हो पाया 1 अक्टूबर से पहले। कौन कौन सा मुद्दा था? अभी का जो शटडाउन है इसके पहले वाले के लिए कहा जाता था कि इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन है, लेकिन अब अक्टूबर नवंबर, आज 8 नवंबर है, अक्टूबर नवंबर के शटडाउन में एक तरह से कहें कि 1 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक 37 दिन से ऊपर हो गया है। और मुद्दा क्या था? हेल्थ केयर फंडिंग का और मेडिकेड का, है ना। ये दो चीजें हैं जो रिपब्लिकन चाह रहे हैं कि पास हो जाए बजट, और जो डेमोक्रेट्स हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, इस मुद्दे को, हेल्थ केयर के मुद्दे को अलग से रखो, तुम बजट में इनको शामिल मत करो। इस वजह से यहाँ पे इसको रोका गया है और बजट पास नहीं हुआ है। तो अब इसका क्या क्या असर पड़ेगा दोस्तों, ये भी एक समझने वाली बात है कि क्या होगा। तो इम्पैक्ट यूएसए पे तो पड़ता ही है। वहां की जीडीपी पे कहा था डेली कई $100 का नुकसान हो रहा है, बिलियन डॉलर, सॉरी, अमूमन 30 से 40 बिलियन डॉलर का डेली नुकसान हो रहा है काम नहीं करने से। और जो कर्मचारी हैं, सोचिए, वो बिना वेतन के काम कर रहे हैं। तो अमूमन यूएसए में एक कहें तो कंज्यूमरिज्म अपने चरम पे रहता है। तो वहां के जो कर्मचारी होंगे, सोचिए, वो अपने दैनिक खर्चों के लिए पैसा कहां से इकट्ठा करेंगे। तो ये सारी चीजें वहां पे है। वर्ल्ड में क्या स्टॉक पड़ता है? वर्ल्ड मार्केट में बेसिकली क्या है, यूएस में जब ये सब होता है शटडाउन वगैरह, तो सबसे पहला असर पड़ता है ग्लोबल स्टॉक मार्केट पे।
आप भारत में भी निफ्टी और बीएसई का देखेंगे तो वो वहां पर भी उसका असर दिखता है। इसके अलावा जो पैसेंजर ट्रैफिक करते हैं, नए नए छात्र वीजा वगैरह लेना चाहते हैं यूएसए के लिए, तो वो सारा काम प्रभावित होता है। और भी कई सारे प्रभाव हैं, उसको ज्यादा नहीं जाने। सिंपल शटडाउन का मतलब यह है कि अमेरिका में नॉन इसेंशियल सर्विस वाले कर्मचारी काम करना बंद कर दिए हैं या उनको अनपेड लीव पे भेज दिया जाता है। इसेंशियल काम खाली चल रहा होता है। नॉन इसेंशियल में कई सारे काम हैं जिसमें से कुछ मैंने बताया है। यही है यूएसए के शटडाउन का एबीसीडी। उम्मीद करता हूं आगे से कोई अगर पूछे या फिर कभी न्यूज़पेपर में आए शटडाउन तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।